मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेकअप थायल मेथड। मेकअप थायल मेथड पीडी के कुछ पेपर में तथा मास ट्रांसफर ऑपरेशन के पेपर में आता है, तो उसको अच्छे से तैयार करें। बात आती मेकअप थायल मेथड है क्या। मेकअप थायल मेथड डिस्टिलेशन कॉलम में नंबर ऑफ प्लेट्स को फाइंड करने का ग्राफिकल प्रोसीजर होता है। तो पहला आपका है, कुछ एजम्पशंस माने जाते हैं। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कांस्टेंट है, कोई भी हीट का लॉस नहीं होता और नो हीट मिक्सिंग होती है। तो कुछ स्टेप्स हैं। पहला है, वैल्यू हम निकालेंगे एक्स एफ, एक्स डी और एक्स डब्ल्यू की। उसके बाद इक्विलिब्रियम डाटा से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला रहेगा बाई बराबर अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। अल्फा यहाँ पे रिलेटिव वोलेटिलिटी होती है। अब यहाँ पे हम एक्स और बाई का जब डेटा फाइंड करेंगे तो एक्स की वैल्यू 0.0, 0.1, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.9 और 1 रखते हैं। उसी अकॉर्डिंग हम बाई की वैल्यू निकलती जाएगी और अल्फा की वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन होती है। तीसरा स्टेप आपका रहेगा फाइंड दी क्यू। क्यू क्या होता है, मेजर दी थर्मल कंडीशन ऑफ द फीड। अगर फीड हमारा वेपर फॉर्म में है तो क्यू बराबर 1 माइनस एफ और लिक्विड फॉर्म में है क्यू बराबर एल। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम उसका स्लोप निकालेंगे क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू और नेक्स्ट में फिर इंटरसेप्ट निकालेंगे एक्स एफ अपॉन 1 माइनस क्यू। उसके बाद फिर ग्राफ की सहायता से एक्स डैश और बाई डैश का मान हम निकालेंगे। इसको हम एक क्वेश्चन की सहायता से आगे आपको बताएंगे। छठवां स्टेप रहेगा, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकालेंगे। आर एम बराबर एक्स डी माइनस बाई डैश और बाई डैश माइनस एक्स डैश। बाई डैश और एक्स डैश के मान जो है वो ग्राफ से निकालेंगे और एक्स डी का मान हम कैलकुलेट करेंगे। आर एम यहाँ पे मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो है। उसके बाद आर निकालेंगे। 1.1 से ज़्यादा ही होगा, 1.1 इंटू आर एम। जितना क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे 1.5 दिया है तो 1.5 का गुणा करेंगे। अगर 2.1 दिया है तो 2.1 का गुणा करके फिर हम आर एम का इंटू करेंगे। उसके बाद हमारा फाइनल आर आएगा। नेक्स्ट आएगा इंटरसेप्टिंग ऑफ रेक्टिफाइंग लाइन। इसमें हमारा होगा एक्स डी अपॉन आर प्लस 1। ये आर की वैल्यू जितनी आएगी वो इसमें हमें रखनी होगी और एक्स डी की वैल्यू तो पहले स्टेप में फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा एक्स डी से एक्स एफ तक, यानी कि बॉटम से टॉप से फीड लाइन तक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर वर्टिकल खींचेंगे। फिर एक्स एफ से एक्स डब्ल्यू तक फिर वर्टिकल खींचेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। उसके बाद ड्रॉ द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बनेंगे एक्स डी से एक्स एफ तक और एक्स एफ से एक्स डब्ल्यू तक। 12वें स्टेप में हम त्रिभुजों को, जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनको हम काउंट कर लेंगे। तो ये एक हमारा फिगर है। इसमें हमने क्या किया, एक डायगोनल डाल दिया। ये डायगोनल डालने के बाद ये हमारा एक्स पे है, ये बाई पे है। एक्स और बाई की वैल्यू जो हमारे इक्विलिब्रियम डाटा में निकलेगी 0.0, 0.1 वो 1 और यहाँ पे भी आपका 1 जितनी आएगी उसी तरीके से ये आपका इक्विलिब्रियम ग्राफ बनता चला जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 1 से एक्स डी, एक्स एफ और एक्स डब्ल्यू के मान हम इस पर प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जब हमारा इंटरसेप्ट आता है फीड लाइन का, ये इसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद इसको फीड लाइन से मिला देंगे। मिला देने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप में जब हम इन रेक्टिफाइंग सेक्शन का इंटरसेप्ट निकालते हैं तो उसको हम प्लॉट कराया वैल्यू के अकॉर्डिंग। प्लॉट कराने के बाद उसको टॉप प्रोडक्ट से जाके मिला देते हैं। अब बचा बॉटम प्रोडक्ट जो है वो फीड लाइन को काटता है, उसको उससे जोड़ देते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते चले जाएंगे इस तरीके से, फिर वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल खींचेंगे फिर वर्टिकल और फिर ये एक्स डी से एक्स एफ तक और फिर एक्स एफ से एक्स डब्ल्यू तक। तो जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे उनको हम काउंट कर लेते हैं। इसको एक बार और हम बना के दिखाते हैं। ये हमने डायगोनल डाल दिया। ये इक्विलिब्रियम डायग्राम की वैल्यू डाली है। उसके बाद एक्स डी, एक्स डब्ल्यू, एक्स एफ और एक्स डी डाले। फिर इसका जो स्लोप आएगा उसको हमने इसमें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर इंटरसेप्ट निकलेगा रेक्टिफाइंग सेक्शन का, उसको इसमें से होते हुए जोड़ना है। इसमें से होते हुए जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको यहाँ से होते हुए जोड़ना है। ये यहाँ से कटेगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, फिर वर्टिकल इस तरीके से खींचते चले जाएंगे ऐसे।
ये हमारी एक्स डी से एक्स एफ तक और ये एक्स एफ से एक्स डब्ल्यू तक। तो इसको एक क्वेश्चन से बताते हैं तो थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। माना कि हमारा कोई फीड है, इसको हम डिस्टिलेशन कॉलम में इंटर कराते हैं जहाँ पे 40% बेंजीन है और 60% टॉल्वीन है। इसको डिस्टिलेशन कॉलम में इंटर कराया तो टॉप पे 96% बेंजीन निकलती है और बॉटम पे 5% टॉल्वीन निकलती है। कुछ क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है, रिलेटिव वोलेटिलिटी वैल्यू 2.5 है और मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो 1.1 है। वेपर की कंडीशन वेपर जो है वो 2/3 है और लिक्विड 1/3 है। तो पहले हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एक्स एफ, एक्स डी और एक्स डब्ल्यू। तो यहाँ पे पहला बेंजीन हमने टॉप प्रोडक्ट लिया तो बेंजीन का कितना है 40, बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट 78, 40/78। इधर टॉल्वीन आपका 60 है, टॉल्वीन का मॉलिक्यूलर वेट 92 है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.44। इसी तरीके से टॉप प्रोडक्ट पे निकालेंगे 96 है तो 96/96/78, 96/78 बचा 4/92 बराबर 0.99। बॉटम प्रोडक्ट में 5%, 95% टॉल्वीन है, 5% बेंजीन है तो 5/78, 5/78 प्लस 95/92 आया आपका 0.15। फिर इधर आपका दूसरे स्टेप में y बराबर अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स से हम इसमें वैल्यू रखनी है। रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, हमने यहाँ पे 2.5 मान ली तो 2.5 रखेंगे। x बराबर 0 माना है, इसको रखने के बाद ऐसे 0.0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सभी का करना है। तो x और y की सहायता से इस तरीके से हमारा डाटा बन जाएगा। डाटा बनने के बाद तीसरा स्टेप रहेगा Q निकालना है। अगर वेपर कंडीशन है तो 1 - f, अगर वेपर है तो वेपर 2/3 है तो 1 - 2/3 ये कितना आया 1/3 आया। उसके बाद इसका स्लोप निकला -q/1 - q। इसको हमने हल किया तो ये 0.5 आया। ये हमने इंटरसेप्ट निकाला है, इंटरसेप्ट ऑफ फीड लाइन x/1 - q, ये वैल्यू निकाली है। Q की वैल्यू आई थी तो इतनी 0.6667 आया। उसके बाद x डैश और y डैश के मान हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इस तरीके मान लीजिए हमने कोई ग्राफ बनाया, ये हमारा डायगोनल डाल दिया। डायगोनल डालने के बाद ये तीनों वैल्यूज पे प्लॉट करा दिए। प्लॉट कराने के बाद ये मान लीजिए हमारा स्लोप था, इसको हमने इससे जोड़ा। उसके बाद ये जहाँ पे जो काटेगा ये वाला, ये और ये आपका हो गया y डैश और ये हो गया x डैश। ओके, आर एम बराबर एक्स डी माइनस वाई डैश और वाई डैश माइनस एक्स डैश। इससे हम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमने ग्राफ पे पढ़ा थी 0.515 और ये 0.315 और ये 0.515 आया। इस वैल्यू को इसमें यूज करेंगे तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो निकाला, ये 2.375 आया। अब आर की वैल्यू क्वेश्चन जितनी गिवन होगी उसी हिसाब से निकालेंगे। अगर 2.1 दिया है तो 2.1 का गुणा कर देंगे, अगर 1.1 दिया है तो 1.1 का गुणा कर देंगे। जितना क्वेश्चन में होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा उसमें हम आर एम का गुणा कर देंगे। तो इससे हमारी ये 2.61 ये ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो निकल गया है। क्या निकल गया है? ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो निकल के आया है। उसके बाद फिर हम इनका इंटरसेप्ट निकालेंगे। इंटरसेप्ट हुआ XD/R+1। XD की वैल्यू क्वेश्चन में निकाले हैं, R की वैल्यू अभी निकाली है। ये ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो, इसको निकालने के बाद 0.274 आया। 4 निकालने के बाद फिर इसको हम एक ग्राफ फिर से बनाते दोबारा। ये ग्राफ, ये हमने डायगोनल डाल दिया और ये हमने इक्विलिब्रियम डाटा से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब XD, XF और XW के मान निकाल लिए। निकालने के बाद फिर इसका स्लोप आया, स्लोप को हमने इससे जोड़ा। जोड़ने के बाद ये हमारे x डैश और ये हमारे y डैश हो गए। y डैश होने के बाद अब ये जो वैल्यू इंटरसेप्ट आई है फीड स्ट्रिपिंग की और रेक्टिफाइंग की, इसको हमने इससे होते हुए इससे जोड़ दिया और इधर हमने इसको इससे जोड़ दिया। अब इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से खींचते जाइए। तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं उनको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद ये हमारी नंबर ऑफ प्लेट हो गई। तो कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं मेकअप थायल मेथड के। तो है क्या, 25 से ज़्यादा प्लेटों पे मेकअप थायल मेथड यूज नहीं करते। अगर थ्योरेटिकल प्लेट 25 है
तो मैकअप-थायल मेथड यूज नहीं होगा। और रिलेटिव वोलेटिलिटी की वैल्यू 2.1 से 5 के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो 1.1 से कम ना हो। ध्यान रखने वाली बात, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो 1.1 से कम ना हो। तो इस क्वेश्चन को तैयार करें, इसमें 12 स्टेप हैं, तो 12 स्टेपों को अच्छे से तैयार करें। एक क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आने के चांस रहते हैं। तो ये था नंबर ऑफ प्लेट्स को फाइंड करने का ग्राफिकल प्रोसीजर मैकअप-थायल मेथड। और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।